दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग और कर्मयोग का ज्ञान दिया, लेकिन अर्जुन भगवान के वचनों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सके, क्योंकि अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से ज्ञान पड़ने लगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के वचनों का क्या मतलब है, यह जानने के लिए उनसे प्रश्न करते हैं। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अगर आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को ही श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर यह केशव मुझे युद्ध जैसे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप अपने मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, इसलिए आप निश्चित करके ऐसा बात बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अभी तक मैंने तुम्हें सांख्य योग और ज्ञान योग की निष्ठा के बारे में बताया है। उनमें सांख्य योग की निष्ठा ज्ञान योग से और योग योग की निष्ठा कर्मयोग से होती है। न तो मनुष्य कर्मों का त्याग किए बिना योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्याग करने से सांख्य योग ही प्राप्त होता है। कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि जो मनुष्य यहाँ जन्म लेता है उसे कोई न कोई कर्म करना ही पड़ता है। जो मनुष्य सभी इंद्रियों को जबरदस्ती ऊपर से रोककर मन में भोग का चिंतन करता रहता है उसका आचरण मिथ्या है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके भोगों और आसक्तियों का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है वही श्रेष्ठ है। तो वही कर्म कर जो शास्त्रों में कर्तव्य बतलाए गए हैं, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म का सर्वथा त्याग करने से मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता। शरीर निर्वाह के लिए कोई न कोई कर्म तो करना ही पड़ता है। कर्तव्य कर्मों के बजाय यदि जो मनुष्य स्वार्थ बुद्धि से शुभ या शुभ कर्म करता है उसका फल भोगने के लिए उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन कर। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ काल में मनुष्यों की रचना करके उनसे कहा कि धर्म और कर्तव्य का पालन करने से तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा और तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। तुम लोग अपने कर्तव्य के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो, फिर देवता भी प्रसन्न होकर तुम्हारी उन्नति करेंगे। इस प्रकार तुम लोग इस संसारी उन्नति के साथ साथ मोक्ष को भी प्राप्त हो जाओगे। कर्तव्य का पालन करने से देवता तुम लोग को बिना मांगे ही इच्छित भोग देते रहेंगे, परंतु जो मनुष्य देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को उनका रेट चुकाए बिना ही अपने काम में लाता है वह चोर होता है। अपने मेहनत से कमाए हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो पापी मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए ही जीते हैं, जो सिर्फ अपने शरीर का पोषण करने के लिए भोजन पकाते हैं, जिन्हें सिर्फ अपने आप से ही मतलब होता है और दूसरों के हित के बारे में नहीं सोचते, वो पाप के भागी होते हैं। संपूर्ण प्राणियों का निर्माण अन्न से हुआ है। खाद्य पदार्थों से ही संपूर्ण प्राणियों के शरीर में रज और वीर बनता है और वीर से ही तरह तरह के प्राणियों की उत्पत्ति होती है और उत्पत्ति के बाद पोषण भी खाद्य पदार्थों से ही होता है। इस संसार में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन सबकी उत्पत्ति जल से होती है और जल का आधार वर्षा है और वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञों की पूर्ति 7 विविध कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं। सभी कर्मों की उत्पत्ति वेदों से हुई है और वेद परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। समस्त यज्ञों की विधि जिस वेद में बतलाई गई है वह वेद भगवान की वाणी है। इसलिए समस्त यज्ञों में परमेश्वर सदा विराजमान रहते हैं। हे पार्थ, जो पुरुष अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, जो अपने इंद्रियों को वश में नहीं करता और भोगों में आसक्त होकर पाप कर्म करता है उसका जीवन व्यर्थ है। जिस व्यक्ति का सांसारिक वस्तु का कोई मोह नहीं होता, जो कर परमात्मा में मन लगाता है और आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, वो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और फिर उसका कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। उस महापुरुष का कर्म करने और न करने से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता और संपूर्ण प्राणियों से भी उसका कोई संबंध नहीं रह जाता। इसलिए तू निरंतर आसक्तियों का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन कर। जो मनुष्य आसक्तियों से रहित होकर कर्म करता है वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति से रहित होकर अपने कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए तेरे लिए कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा कर्म करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही कर्म करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष कोई महान कर्म करता है तो उसे अन्य पुरुष कभी नहीं भूलते और वैसा ही आचरण करते हैं। हे पार्थ, यदि मैं सावधान होकर अपने कर्तव्य का पालन न करूं और किसी कर्म की अवहेलना कर दूं तो तहस नहस हो जाए, क्योंकि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो सभी मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। यदि मैं साथ में समस्त कर्मों का त्याग कर दूं तो मुझे प्रजा के नाश का कारण बनना होगा। हे अर्जुन,
कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, इसी तरह लोक कल्याण के लिए तुम भी अपने कर्तव्य का पालन करो। परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह अज्ञानी को बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे और उनसे भी अच्छे कर्म करवाए। वास्तव में सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकारी मनुष्य यह समझता है कि सभी कर्मों को वह कर रहा है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला मनुष्य यही समझता है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरा इसमें कोई संबंध नहीं है, इसलिए वह किसी भी कर्म और उसके फल के भोगों में आसक्त नहीं होता। जो मनुष्य प्रकृति के गुण से अत्यंत मोहित होते हैं, उनका भोग में आसक्ति हमेशा बना रहता है। ज्ञानी लोगों को उनको गलत उपदेश देकर विचलित नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में मन लगाकर अपने सभी कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर युद्ध कर। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर और श्रद्धा के साथ सदा मेरे इस बात का अनुसरण करते हैं, वे भी जन्म मरण रूप बंधन से सदा के लिए मुक्त होकर मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। फिर तुम्हारे लिए तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य मुझे साधारण मनुष्य समझकर अपने अंदर से भावना रखते हैं कि ये अपनी पूजा कराने के लिए इस प्रकार का उपदेश देते हैं और मुझ में दोषारोपण करके ममता शक्ति और कामना का त्याग नहीं करते हैं, ऐसे मनुष्यों का इस लोक और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपने वर्तमान स्थिति से भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद नीच योनि में जन्म लेना पड़ता है और नरक भोगना पड़ता है। सभी मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। ज्ञानी मनुष्य भी अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करते हैं। कोई मनुष्य हठपूर्वक कर्मों का त्याग करना भी चाहे तो वह नहीं कर सकता। मनुष्य के प्रत्येक इंद्रियों में राग द्वेष छिपे होते हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष कल्याण के मार्ग पर चलने वाले साधक के विवेक और शांति को नष्ट कर देते हैं और उसे सांसारिक विषय भोगों का प्रलोभन देकर गलत कर्मों में लगा देते हैं। दूसरे का धर्म गुण संपन्न हो और उसके पालन में मन भी लगता हो और अपने कर्तव्य का पालन करने में जीवन पर कष्ट क्यों न सहना पड़े, तो भी अपने ही कर्म का पालन करना उत्तम है। अपने धर्म का पालन करने में चाहे कितना भी दुख सहना पड़े, मृत्यु भी आ जाए तो वह कल्याणकारी है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री कृष्ण बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम ही क्रोध है। मनुष्य जितना भोग भोगता है उतना ही अधिक उसकी भोग तृष्णा बढ़ती जाती है। सारे अनर्थों का कारण यह काम ही है। काम ही मनुष्य को तरह तरह के भोगों में आसक्त करके पापों में लगा देता है, इसलिए सबसे बड़ा पापी है। काम ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे धुएं से अग्नि और मैं से दर्पण ढक जाता है, वैसे ही काम के द्वारा ज्ञान ढक जाता है। हे अर्जुन, काम ज्ञानियों का सबसे बड़ा शत्रु है और इसने मनुष्यों के ज्ञान को ढक रखा है। जब मनुष्य इंद्रियां उनके वश में नहीं रहता तो फिर काम उन पर अपना अधिकार जमा लेता है। इसलिए कल्याण चाहने वाले मनुष्य को मन, बुद्धि और इंद्रियों से इस काम रूपी बीमारी को शीघ्र ही निकाल देना चाहिए। यह काम मनुष्य के मन, बुद्धि और इंद्रियों में घुसकर उनके सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देता है, जिससे मनुष्य का विनाश हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान का नाश करने वाले पापी काम को मार डाल। इंद्रियां शरीर से बलवान, श्रेष्ठ और सूक्ष्म है। इन इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और इन सभी से श्रेष्ठ आत्मा है। इसलिए हे महाबाहो अर्जुन, तू अपने बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। हरे कृष्णा।